मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। मैं स्पिरिचुअल हीलर राजेंद्र जोधपुरिया एहसास हीलिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। अनिल जी अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं गया के अंदर, और ये एहसास हीलिंग सेंटर आए हैं। अनिल जी आप अपना सवाल पूछिए, फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं कि इस तरह के एहसास हीलिंग सेंटर जो आप स्थापित किए हैं और आने वाले समय में, वर्तमान समय में बहुत से लोगों का कल्याण आप कर रहे हैं जी। आपसे निवेदन है कि बहुत से हमारे संपर्क में, समाज में बहुत से कठिनाइयों से बेचारे व्यक्ति जूझ रहे हैं, तो वे तरह तरह के सवाल हमसे करते रहते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं जी कि उन निराश व्यक्तियों के लिए आपके हीलिंग सेंटर में कौन कौन से सेवाएं हैं ताकि उनका कल्याण हो सके। बिल्कुल, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। जी। और इस वॉकिंग इंटरव्यू में मैं जो जो सेवाएं एहसास हीलिंग सेंटर से प्रदान की जाती हैं उनके बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। एहसास हीलिंग सेंटर को स्थापित हुए काफी समय हो गया है, लेकिन विधिवत ओपनिंग अभी 1 जनवरी से हुई है। और यहाँ पर जो मुख्य रूप से सेवा दी जाती रही है और चल रही है वो है एंजाइटी डिसऑर्डर की। एंजाइटी अर्थात चिंता रोग, और चिंता रोग के अंतर्गत भी जो मुख्य रोग आता है वो ओसीडी है। तो बेसिकली अपना जो इलाज चलता है वो ओसीडी के ऊपर चलता है। ओसीडी बहुत प्रकार की है। कंटेमिनेशन जिसमें साफ सफाई की दिक्कत है, रिलीजियस ओसीडी जिसमें भगवान के प्रति बुरे ख्याल आते हैं, और किसी को एचआईवी से डर लगता है, किसी को रेबीज से डर लगता है। ओसीडी बहुत प्रकार की है। और इसके अलावा फोबिया, बहुत से लोग ऐसे हैं जो डरते हैं। कोई कुत्ते से डरता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, किसी को ट्रेन से, ब्लड से, एरोप्लेन से। तो बहुत प्रकार के फोबिया हैं। उनका ट्रीटमेंट भी एहसास हीलिंग सेंटर में बिना किसी दवाई की सहायता से होता है। इसके बाद डिप्रेशन का मुख्यतः इलाज किया जाता है। आज के समय में डिप्रेशन सबसे भयावह समस्या बनकर उभर रही है। बिल्कुल डिप्रेशन से बहुत तादाद में भारतीय पीड़ित होते जा रहे हैं। क्योंकि आज का समय बहुत भाग दौड़ वाला हो गया है, समय का अभाव है, पैसा सबको चाहिए। तो इसी चक्कर में डिप्रेशन सबसे ज्यादा आता है। और डिप्रेशन के इलाज के लिए जो हमारे पास तरीके रहते हैं वो दवाइयों से संबंधित रहता है। लेकिन दवाइयाँ डिप्रेशन का इलाज नहीं है। डिप्रेशन के इलाज के लिए हम भगवत गीता थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन अर्थात पिछले जन्म में ले जाकर के उसके इष्ट देव, गुरुदेव से मिलाकर स्पिरिट गाइड हीलिंग के द्वारा, उसके द्वारा भी हम इलाज करते हैं। इसके बाद और बहुत सारी समस्याएं, जैसे किसी को कमर में दर्द है या किसी को शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द है, लेकिन उसका कोई रिपोर्ट में नहीं आ रहा है। रिपोर्ट में सब कुछ नेगेटिव आता है, लेकिन फिर भी दर्द निरंतर बना रहता है। उनका इलाज होता है। और अभी हम पिछले कुछ समय से एक नया शुरू किया है इलाज का तरीका, वो है स्पिरिचुअल हीलिंग और साइकिक हीलिंग के द्वारा कि हम पिछले जन्मों की सैर करवाते हैं। तो जो भी हमारी समस्याएं हैं, चाहे वो फाइनेंशियल से रिलेटेड है, रिश्तों से संबंधित है, आजकल झगड़े बहुत बढ़ गए, बहुत जाते हैं, और झगड़ों में परिवार का नुकसान होता है। और आज के समय में पंजाब का ये जो क्षेत्र है, आपके बिहार के गया में शायद, मुझे पता नहीं वो समस्या है या नहीं, नशावृत्ति। नशा बहुत, नशे से युवा जो तेजी से बर्बाद हो रहे हैं और मर भी रहे हैं। उनकी डेथ तक हो जाती है। तो नशे को छोड़ने के लिए हम ये पिछले जन्म में ले जाना, उसको परलोक दिखाना, उसको नरक लोक के दर्शन कराना, उसकी आत्मा से, उसी आत्मा को सजा दिलवाना, उससे नशे का जो रोग है वो दूर हो जाता है। मैं नशे को एक रोग में ही लेता हूँ, क्योंकि ये रोग ही है जो छूटता नहीं है। छोड़ना चाहता है पर्सन, लेकिन छूट नहीं रहा है, तो ये रोग ही है। इसके अलावा नेगेटिविटी दूर करते हैं। कई बार घर में या आसपास में नेगेटिविटी होती है, कुछ नकारात्मक स्पिरिट भी होती हैं, तो उनका भी इलाज किया जाता है। और भी बहुत सारी ऐसी जो आम हमारी प्रॉब्लम है, जिसमें कैरियर की समस्या रहती है कि कैरियर कौन सा चूज करें, कैरियर का पता नहीं है, तो हम पिछले जन्म में ले जाते हैं।
फिर उसको फ्यूचर दिखाते हैं, तो उससे भी जी कैरियर के चुनाव में सुविधा मिलती है। ये एहसास हीलिंग सेंटर हमने पूरा इसी के लिए बनाया। जी, और कुछ आपका सवाल? जी जी, जैसा सर आपने बताया कि वर्तमान समय में जी समाज में लोगों में जो ज्वलंत समस्याएं हैं, हाँ उसको आप गीता थेरेपी या स्पिरिचुअल मेथड से जो हाँ बिना दवा का जी आप समाधान कर रहे हैं, जी ये काबिले तारीफ है। बिल्कुल, क्योंकि दवा तो इलाज नहीं है, वो टेम्परेरी है जी जी कि कुछ समय के लिए हम अपनी चेतना को कमजोर कर रहे हैं। जी जी दवा है वो चेतना को नीमन करता है, और स्पिरिचुअल थेरेपी है वो चेतना को ऊपर बढ़ाती है जी कि जो समस्या है उससे ऊपर भी हम उठ सकते हैं। जी जी, और जो दवा है वो सुलाने का काम करती है, बिल्कुल बिल्कुल वो हमारी चेतना से उस चीज से हटाने का काम करती है, लेकिन जो कि संभव नहीं है। तो दवाइयां लेना क्षण भर के लिए ठीक है, लेकिन दवाइयों के द्वारा इलाज तलाशना बहुत बुरी बात है। जी तो जब आपका माइंड पूरी तरह से गड़बड़ हो जाए कि अब कोई ऑप्शन नहीं रहा, बातें समझ नहीं आ रही, सुनने के लायक नहीं बचे, समझने के लायक नहीं बचे, जी जी, तब मरता क्या ना करता। बिल्कुल बिल्कुल, उस समय दवा के सहारे वो कुछ समय काट सकता है, वो भी नरक से ही बढ़कर है कि उसकी लाश वो लाश ही है, शरीर ही जिंदा है, आत्मा उसकी मर चुकी होती है। जी और पुनः सर एक बार आपसे रिपीट करना चाहूँगा जी। कि जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जाने अनजाने में, हाँ जैसे HIV हो गया, हाँ कहीं इलाज के दौरान गया, वहाँ क्लिनिक में डॉक्टर गलत सिव लगा दिया, वे नहीं जान रहे थे और वे इससे पीड़ित हो गए। जी जब जांच के दौरान उनको पता चलता है कि हम HIV से पीड़ित हो गए हैं, हाँ। तो वे बहुत डर हाँ और भय के माहौल में उनका जीवन चला जाता है। उनको लगता है कि अब हमारा जीवन जो है व्यर्थ हो हाँ। गया और मेरा मतलब लाइफ का कोई ठिकाना नहीं कि हमारे साथ कब क्या घटना घट जाएगा। जी तो ऐसे लोग के बारे में आपकी तरफ से कौन सा आइडिया है, कौन सा उपाय है? दो तरीके की मैं सुझाव दूंगा कि एक तो होता है HIV होना, एक होता है HIV का डर। तो HIV का डर है तो वो फोबिया OCD में आएगा, जी जी तो उस समस्या का तो समाधान बिना दवाई हो ही जाएगा। जी जी अगर गलती से या किसी कारण से HIV हो गया है, जी जी तो HIV हो जाने के बाद उसकी दवाइयां चलती है निरंतर, लेकिन दवाइयों के साथ साथ काउंसलिंग उसको मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाती है, जी जी, उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। बिल्कुल, क्योंकि HIV के साथ एक टैग लगा हुआ है, जी जी, बदनामी का डर, तो इंसान उसको स्वीकार नहीं कर पाता, सही तो उसके मन से वो डर हटाने के लिए काउंसलिंग के द्वारा जी जी, कि वो HIV है वो खून में रहेगा, जी जी, लेकिन वो ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। तो इसके लिए काउंसलिंग और स्पिरिचुअल थेरेपी से उसका हौसला बहुत बुलंद हो जाता है। जी जी, तो HIV के साथ पूरी उम्र जी सकता है वो। अच्छा, लॉन्ग लाइफ हो सकता है। हाँ, फुल जितना हम जी रहे हैं जी जी, उतना भी वो जी के जा सकता है। अच्छा अच्छा, तो HIV ऐसा नहीं है कि हमें तुरंत मार देता है, ये तो एक इम्यून सिस्टम को कमजोर करने वाला वायरस है। जी जी, अगर हम इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें, बढ़ा के रखें, वो वहां से एक बंद करके आना भी होने के बाद तो उसके साथ जीना हम सिखा देते हैं, इसके साथ जीना कैसे है। जी जी, हाँ जी हाँ जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे। जी जरूर जरूर आइए। क्योंकि अभी वर्तमान समय में हाँ। जो युवा मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कर लेते हैं जी, तो बहुत से युवा निराश रहते हैं कि हमारे सामने क्या मेरा फ्यूचर है। हाँ, तो वो अपने आने वाले कल के बारे में सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है, और आप टीचर और कभी कभी वे गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, बहुत से मिसगाइड हो जाते हैं, जिंदगी तबाह हो जाती है, जिससे होता है कि उनकी जो ऊर्जा जीवन की है वो जहाँ लगना चाहिए था, जो कामयाब होते वे गलत जगह लग जाता है और वे जीवन से निराश हो जाते हैं। बिल्कुल तो डिप्रेशन ऐसे लोगों के लिए आपके क्या क्या मार्गदर्शन है? मैं ऐसे लोगों को यही कहूंगा कि 10वीं करने के बाद वो एक बार पास्ट लाइफ जरूर चेक करवा लें।
जी क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि हम जो काम पिछले जन्मों में करते आए हैं जी जी। वही इस जन्म में करें तो फायदा है। अच्छा अच्छा। जैसे लता पिछले जन्मों में गाती आई है, जी जी बिल्कुल 5 साल के मोजार्ट ने संगीत की धुनें बना दी। बिल्कुल। कैसे बनाई? उसने पिछले जन्मों में वो संगीत में वो लेवल हासिल कर लिया था कि संगीत की धुनें बन पाए। जी जी। तो जो काम हमने पिछले जन्मों में किया है उसी को कैरियर बनाए, तो इसलिए हमें पिछला जन्म देखना जरूरी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वैसे इसलिए वैसे लोगों को अपने पास्ट लाइफ के बारे में हाँ निश्चित रूप से जानना जरूरी है। जानने के बाद ही वो कैरियर डिसाइड कर सकते हैं अच्छा कि हमारा इस जन्म में कैरियर क्या बनने वाला है। अगर वो सोशल मीडिया से प्रभावित होकर के या किसी के कहने से कैरियर चुन लें जी तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे और उनका एक जन्म बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल कि सर। उसकी आत्मा तो कहीं और रहेगी, जी जी। वो दिमाग से कहीं और रहेगा। जी जी। तो जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं ना जो आत्मा से कुछ और होते हैं, जी जी आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन हो काम कुछ दूसरा कर रहे होते हैं। सही बात है। सही तो बात दिमाग और आत्मा को एक जगह रखने के लिए हमें जी जी ये जरूरी है जी जी जानना। तो बारिश का भी आगमन हो गया जी 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 सर जी। और आपने भी सवालों की बारिश की। हमको लगता है कि प्रकृति भी सर आपके सेवा से खुश है। हाँ ये और ये वो भी एक थेरेपी है। आपके सेवा को हाँ, नजदीक से देखने के लिए नीचे उतर रही है। आज मैं एक लाइन पढ़ रहा था कि ये गार्डनिंग भी एक हीलिंग है। अरे वाह इससे बिल्कुल बहुत बिल्कुल जबरदस्ती हीलिंग होती है। बिल्कुल बहुत तो ये मेरी हीलिंग का तरीका है। बिल्कुल मैं बिल्कुल सर। ये चीज मुझे हील करती है। ये पेड़ पौधे, ये इतने सारे फ्रूट के प्लांट, सारा देखना घूमना, इससे मेरी हीलिंग हो जाती है। निश्चित निश्चित सर। ये रिसर्च है। हाँ ऐसा नहीं है कि आप कोई कल्पना की बात बोल रहे हैं जी। ये हमारे सोशियोलॉजी रिसर्च कर चुके हैं हाँ कि अगर आत्मा को कोई ऐसा चीज देखने से प्रसन्नता मिलती हो हाँ तो उसे मन और चेतना को हीलिंग होता ही है। बिल्कुल। तो यहाँ जो आते हैं उनकी भी हीलिंग होती है बिल्कुल और बिल्कुल साथ के सर। साथ मेरी भी हीलिंग चलती रहती है। निश्चित रूप से। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने थैंक यू एहसास सर हीलिंग सेंटर में इतने अच्छे ज्ञान देने के लिए सर। लोगों के लिए जो आपकी इतना बढ़िया सोच है उसके लिए हम बार बार आपको शुक्रिया करेंगे। थैंक्स बोलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।